दोस्तों, गणितशाला ऑनलाइन ये मैंने अपने स्पेशल दोस्तों जो झारखंड और बिहार के रहने वाले हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स रांची डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, मैंने उनके लिए यह एक गणितशाला ऑनलाइन सेंटर खोला है। ये सेंटर प्योरली वर्चुअल है, इसकी कोई फिजिकल वजूद नहीं है। हाँ, मेरा फिजिकल वजूद है, यस, बट ऐसा कोई सेंटर फिजिकली मैंने खोला नहीं है। मैं खुद झारखंड का रहने वाला हूं, रांची का रहने वाला हूं, तो मैंने एक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है हमारे स्टूडेंट्स दोस्तों को कुछ कैरियर गाइडेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और साथ साथ में मैथमेटिक्स में एक लॉजिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स उनको प्रोवाइड करना। उस जिम्मेदारी के तहत मैंने ये गणितशाला ऑनलाइन ये सेंटर यहाँ पर वर्चुअली खोला है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स जो स्पेशली रांची डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, उनसे तो मैं खासकर जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी झारखंड तो नवंबर 1, 2000 से उसका वजूद आया है। मेरा जन्म तो बिहार में हुआ है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे दोस्त जो बिहार में हैं, अगर उनके लिए भी मैं कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकूं, उनके लिए भी कुछ कैरियर काउंसलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकूं, उनको भी कुछ मैं सिखा सकूं, न सिर्फ गणितशाला मैथमेटिक्स के लिए बल्कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी, हाउ टू कम्युनिकेट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इन इंग्लिश, that is very very important, ladies and gentlemen, that is very very important. मैंने कई जगह हमारे दूसरे दोस्तों को जो झारखंड और बिहार से नहीं आते हैं, उनको ये कहते हुए सुना है कि देखो, जो स्टूडेंट्स बिहार और झारखंड से आते हैं, उनका एक अलग ही बोलने का अंदाज होता है। हाँ, एक अलग ही बोलने का अंदाज होता है, लेकिन जो व्यंग उस बात पर छुपी हुई है, उसको मैं ही महसूस कर सकता हूं। मैं क्यों महसूस कर सकता हूं? आप पूछेंगे कि भाई मुझे क्या जरूरत है महसूस करने का? क्योंकि मैंने बहुत जगह जाकर, चाहे वो साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, वेस्टर्न सेक्टर हो, ईस्टर्न सेक्टर हो, सभी तरफ जाकर मैंने लोगों को देखा है, सुना है, समझा है, और आज अपने एक्सपीरियंस के बल पर, आज मेरे खुद के कम्युनिकेशन स्किल्स के बल पर, आई कैन से दैट आई एम स्टैंडिंग डिफरेंटली इन फ्रंट ऑफ अदर्स. Even people, they tell me, they call me and they ask me many times that whether I do not belong to Jharkhand or Bihar. Yes, many of the times. When I say that no, I belong to Jharkhand, they get full of surprise. वो full आश्चर्य करते हैं कि अरे, तुम्हारे बात करने के अंदाज में वह टोन नहीं है जो टोन मैंने दूसरे स्टूडेंट्स के लिए सुना है। कैसे तुमने उस टोन को हटाया? हाउ यू हैव इंप्रूव्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स? तो दोस्तों, उन सबको नजर में रखकर, उन सबको देखकर मैंने ये वर्चुअल क्लास स्टार्ट किया है। वर्चुअल क्लास इसलिए स्टार्ट किया कि प्रेजेंटली मैं वहां रांची में नहीं रह करके भी अपने रांची के दोस्तों से जुड़ा हुआ रहना चाहता हूं, रांची के लोगों से जुड़ा हुआ रहना चाहता हूं। यह गणितशाला ऑनलाइन
मैंने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सबके लिए खोल रखा है। कैरियर काउंसलिंग भी आप देख सकते हैं कि कैरियर काउंसलिंग फैसिलिटी मैं सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा हूं और मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारे खुद के शहर से, हमारे खुद के राज्य से, झारखंड और बिहार से अगर उन बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकूं तो ये मेरे लिए खुशनसीबी होगी। मैं चाहता हूं कि गणितशाला ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस के थ्रू मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास पहुंच सकूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकूं और न सिर्फ उनको मैथमेटिक्स में एक रीजनेबल थिंकिंग के तहत, एक रीजनिंग स्किल्स के तहत उनका उत्थान करना है, बल्कि उनके कम्युनिकेशन के लिए भी मुझे काफ़ी एफर्ट पुटअप करना है, नो डाउट इन दैट। मैं चाहता हूँ कि लोग अगर किसी स्टूडेंट के लिए बोले कि वो झारखंड और बिहार का है तो उनके शब्दों में व्यंग न छुपा हो, उनके शब्दों में सिर्फ आश्चर्य छुपा हो कि सी दिस स्टूडेंट हैज कम फ्रॉम झारखंड एंड बिहार एंड नाउ ही इज प्रूविंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन अ मच मोर बेटर मैनर। सो आई वांट that all the students of Jharkhand and Bihar should utilize this opportunity of गणितशाला online ताकि वो जो है उनके डेवलपमेंट में मैं कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकूं। यही मेरी इच्छा है। और गणितशाला ऑनलाइन, क्योंकि गणितशाला ऑनलाइन है तो गणित तो है ही, साथ में मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कंफ्यूज मत होइए, मैं आपका कम्युनिकेशन हिंदी में इम्प्रूव नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप हिंदी भाषी प्रदेश के हैं तो हिंदी में तो आप पारंगत होंगे ही, लेकिन यस मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर लैगिंग बिहाइंड in English communication skills, so that English communication skills को improve करने के लिए मैं जरूर उपलब्ध हूँ और मेरे से जैसे भी होगा, जो भी मैं कर सकता हूँ उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, that I will be contributing. So this गणितशाला online will be a platform. Please be in touch with me. My email ID is also given here. एंड मेरा फ़ोन नंबर तो अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आप मेरे से कांटेक्ट में आइए, क्लासेस अटेंड कीजिए। एंड जिन बच्चों को अगर कुछ फाइनेंस की भी प्रॉब्लम हो, मुझे बहुत खुशी होगी कि उन बच्चों को भी मैं हेल्प कर सकूं। यस, मैं हेल्प करूंगा। जो बच्चे फाइनेंशियली साउंड हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बच्चे फाइनेंशियली साउंड नहीं हैं उनको भी आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ देम। यस, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ देम। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं उनका ध्यान रखूँगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे ज्वाइन करेंगे एंड इस तरीके से मैं उनके उत्थान के लिए कुछ कर पाऊँगा। यस, ज़्यादातर क्लासेस मैं वीक एंड्स में रखना चाहता हूं। ऑन वीक डेज ऑल्सो आई विल बी कीपिंग सम ऑफ द क्लासेस, राइट। तो चूंकि ये गणित का है तो कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक YouTube वीडियो जस्ट मैंने डाउनलोड किया और उसमें ये बात उठी थी कि फास्ट कैलकुलेशन करना है, कोई डिवीजन नहीं करना है। मैं भी बहुत खुश हुआ, अरे भैया नो डिवीजन, ये तो बहुत अच्छी बात है, डिवाइड कौन करना चाहता है, राइट। तो वह क्वेश्चन चल रही थी, वीडियो चल रहा था, वीडियो मैंने पूरी तरीके से वीडियो देखा। उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये वैदिक मैथ्स है, वैदिक मैथ्स में नो डिवीजन। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, नो डिवीजन है, चलो देखते हैं कि क्या है। फिर जब वीडियो थोड़ा आगे बढ़े तो उसमें पता चला कि क्वेश्चंस उस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें नो डिवीजन है,
जिसके डिनोमिनेटर में 5 हो। मीन सपोज x इज एनी न्यूमरेटर, कोई न्यूमरेटर है, ओके, एंड डिनोमिनेटर में 5 है। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं इस बेस पर, x डिवाइडेड बाय 5 के बेस पर, कि चलो 124 डिवाइडेड बाय 5, ओके, 551 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे। तो उसमें कहा गया कि उस वीडियो में कि आपको तो डिवाइड करना नहीं है, तो क्या करना है अभी? सो करना ये है कि आप जो न्यूमरेटर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद क्या, चलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 124 को, 124 को। सो 124 इंटू 2, तो ये हो गया 248, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। उसके बाद राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद एक डेसिमल डाल दीजिएगा, राइट। सो एक डेसिमल हमने डाल दिया यहां पर, ओके, एक डेसिमल डाल दिया, 24.8। तो सही बात है भाई, बिल्कुल उचित। उन्होंने कहा कि भाई आपने तो डिवाइड किया नहीं, मल्टीप्लाई किया है। यस, मल्टीप्लाई किया और एक डेसिमल डाला है। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें लॉजिक जो इसके बिहाइंड है, हमने तो कर दिया, वो ये शॉर्टकट मेथड हो गया, लेकिन जो एक लॉजिक है वह लॉजिक भी हमें समझना है। लॉजिक हमें यह समझना है कि देखिए यहां पर क्या लॉजिक था, वह लॉजिक उसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया, उस वीडियो में उस लॉजिक को एक्सप्लेन नहीं की गई। लॉजिक ये है कि जब आप न्यूमरेटर या डेनोमिनेटर, मैक्सिमम डेनोमिनेटर में अगर हम 10 लाते हैं, 100 लाते हैं, 1000 लाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में डेनोमिनेटर जब आपका 10 है या 100 है या 1000 है, तो उससे अगर जब हम भी डिवाइड करते हैं तो हमें डेसिमल रखने में आसानी रहती है, राइट। इसमें जो है 2 डिजिट के बाद में डेसिमल होगा, है XY, इसमें X, एंड इस 1000 में 3 डिजिट के बाद में होगा XYZ। तो लॉजिक कहाँ है? लॉजिक ये है कि अगर हमने इसको 10 कर दिया, डेनोमिनेटर में जब हम 5 इंटू 2 लाते हैं तो ये हो गया 10, ओके। न्यूमरेटर में भी हमने जब मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअली ये क्या था, 248 डिवाइडेड बाय 10, ये 10 के कारण जो है डेसिमल यहां पर 24.8 हुआ। ये लॉजिक हमें समझना है, ठीक है। बात वो सही थी कि उसमें हमने डिवाइड नहीं किया था, लेकिन अगर लॉजिक, जैसे हमने बोला कि भाई लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, ये नहीं कि सिंपली जो है हाँ 5 है वहां पर डिवीजन में तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन कल को आपको एक बच्चे को अगर बताना है कि क्यों ऐसा हुआ, तो उसको बताने के लिए लॉजिक एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिमिलरली दूसरी बात उठी कि अगर डेनोमिनेटर में 25 है तब आप क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को 4 से करेंगे। क्यों करेंगे 4 से मल्टीप्लिकेशन? वो इसलिए कि डेनोमिनेटर में 100 आ जाए, 100 आ जाए। 5 अगर है तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करके 10 लाया, अगर डेनोमिनेटर में 25 है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करके 100 लाओगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हो गया 500 इंटू 4 2000, एंड 50 इंटू 4 5200, सो 5204, राइट, ओके। अब इसके बाद में आप 2 डिजिट के बाद में सिर्फ सिंपली डेसिमल पुटअप कर दोगे, बिकॉज 100 इज देयर इन द डिनोमिनेटर, सो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद में डेसिमल आपने इसमें डाल दिया। अच्छा, तीसरी बात उठी कि अगर
कोई 126 है डिवाइडेड बाय क्या है 125 है 125। तो इसको क्या करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई 8 से करोगे। क्यों 8 से करोगे भाई, बिकॉज अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे डिनोमिनेटर में 1000 आ जाता है। 1000 जो हम 1000 चाहते हैं। देखिए आप जब सॉल्व कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन में या अपना नॉर्मल कैलकुलेशन में, आप मत कीजिए मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर का, दैट इज ट्रू, सेल्फ अंडरस्टूड है, लेकिन लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि ये मल्टीप्लिकेशन क्यों एक्चुअली हुआ है। जब भी हम किसी को बताते हैं तो मल्टीप्लाई अगर हम न्यूमरेटर को करते हैं तो डिनोमिनेटर को भी करना है, यह बात की जानकारी होनी चाहिए। हाँ, ये बात कही जाती है कि शॉर्टकट मेथड और ट्रिक्स जो है, yes, mental calculations also can be done in this way by using these tricks, but the reason behind that also we should know. Tomorrow if somebody is asking, we should not say simply, sir, this is the shortcut method, but I do not know that how it has come. Like this we should not tell. हम ये नहीं कह सकते हैं। उस समय हमें कहना पड़ेगा कि अगर हमने मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर को तो डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हुआ है, और नीचे 10 आया है, 100 आया है, 1000 आया है, एंड उसके बेस पर ही ये यहां पर हम शॉर्टकट मेथड अपना सके हैं, राइट। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं भाई। तो 48 एंड 16 4 20 2 हो गया एंड 8 1, सो इट इज 1008, राइट। तो अब 1000 के बाद से अगर डिवीजन हो रहा है तो ये हो जाएगा 1.008, करेक्ट, ओके। तो ये है फास्ट कैलकुलेशन था, डिवीजन करने की जरूरत नहीं थी, एग्रीड। कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस में उसका यूज है, ये भी मैं मानता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कभी भी हम जो कोई भी ट्रिक्स सीखते हैं तो उसके बिहाइंड जो मैथमेटिकल रीजन है वह भी जरूर सीखें। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग जरूर जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के पीछे एक लॉजिक छुपा हुआ है, एक एनालिटिकल रीजनिंग छुपा हुआ है, उसको समझें। अगर उसको आपने समझ लिया है तो आप जो है आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली फास्टर होगा, और साइमल्टेनियसली जब आप किसी और को बताएंगे, किसी और को समझाएंगे, तो आप बेटर तरीके से समझा पाएंगे अपने छोटे छोटे भाइयों को, बहनों को। उनको जब आप सिखाएंगे तो अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, यही है। तो ये गणितशाला ऑनलाइन जो मैंने स्पेशली हमारे स्टूडेंट फ्रेंड्स रांची के जो रहने वाले हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट करना हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं दूसरों को यह सर्विस प्रोवाइड नहीं करूँगा, लेकिन मेरे जो रांची के फ्रेंड्स हैं, रांची के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनसे मैं ज़्यादा जुड़ता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। पहला मेरा शहर है, मेरा होम टाउन है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके उत्थान के लिए, मैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, मैं उनसे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी जुड़ना चाहता हूँ, सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से ज्वाइन करें, और ये जो गणितशाला ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। मुझे अतिरिक्त खुशी होगी अगर आप सब ज्वाइन करके कल को व्यंग रूपी कटाक्ष अपने ऊपर नहीं आने दें, बशर्ते आप ये कहें कि सी हाउ द चेंज हैज कम टू मी, हाउ डिफरेंट आई एम, यस, हाउ डिफरेंट यू आर। ओके, सी वी ऑल नो दैट all are not of equal talents। सही बात है कि नहीं? सभी में इक्वल टैलेंट नहीं होते।
लेकिन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी जरूर मिलता है टैलेंट डेवलप करने के लिए। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि आपके टैलेंट, आपके भाई के टैलेंट, बहन के टैलेंट और दूसरे आपके दोस्तों के टैलेंट में डिफरेंस है। कोई कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, किसी को कुछ टाइम लगता है समझने में, लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो सबके लिए इक्वल है ना। ऑल आर नॉट हैविंग इक्वल टैलेंट्स, बट ऑल आर हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देयर टैलेंट्स। तो ये डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट के लिए मैं चाहता हूं कि हमारे दोस्त लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे से जुड़े मेरे गणितशाला ऑनलाइन में। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही आप सबसे मुलाकात होगी, ज्वाइन कीजिए, बात कीजिए मेरे से, एंड देखिए कैसे आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। दैट यू लीव ऑन मी, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सबों का मेरे ये जो है वीडियो देखने के लिए। और मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि ये वीडियो जो है आप औरों से भी शेयर करें और दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये पूरा ऑनलाइन है, नो डाउट। ऑनलाइन आपको ऑनलाइन अपना यूज करना पड़ेगा। जूम में, जूम प्लेटफॉर्म है, उस पर ही ये क्लासेस होंगे। ऑनलाइन तो रहेगा ही, ये कोई डाउट नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि ये वर्चुअल मतलब कोई फिजिकल क्लासेस नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस है। हाँ जी, ठीक, थैंक यू।